नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज में शिवशंकर दुबे। आइए जुड़ते हैं आपको देश, प्रदेश, पूर्वांचल और जनपद भदोही की कुछ बड़ी खबरों से। पहली खबर आ रही है वाराणसी से, जहां सिगरा थाना के एसआई जो हैं इकबाल इंद्रकांत मिश्र, उन्हें रोहतास निवासी जो बिहार के हैं रंजन मिश्रा ने 17.5 लाख रुपए उनके ठग लिए। एसआई ने बिहार में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि इन्होंने बताया कि मैं रेलवे में सेक्शन इंजीनियर हूं और आपके बेटे का नौकरी लगवा दूंगा रेलवे में इंजीनियर में, और इन्होंने इसके तहत मुझसे 17.5 लाख लगभग रुपए ठग लिए। इसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की। अभी कल भी आपने चैनल के माध्यम से एक ठगी का केस सुना था, जब एसआई और ऐसे सक्षम अधिकारी ठगी का शिकार हो जाते हैं तो आप भी हो सकते हैं, अतः सावधान रहें। कोई भी अगर आपसे पैसा मांगता है किसी नौकरी को लेकर तो आप सावधान हो जाइए। अब सारी नौकरियां डिजिटल और ऑनलाइन तरीके से होती हैं, ऐसा समय नहीं है कि आपको पैसा लेकर कोई नौकरी दिलवा दे। आइए अगली खबर लेकर चलते हैं। आपको कानपुर से एक बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है, जहां बीटेक के 4 छात्र छात्राओं सहित जो ड्राइवर थे उनकी मौत हो गई। चारों छात्र छात्रा लौट रहे थे घर की तरफ, अचानक सामने वाली ट्रक ने ब्रेक लगा दिया और उससे वो जाग गए, और तब तक पीछे से भी एक सरिया लदे ट्रक ने आकर गाड़ी को पीछे से धक्का मारे, जिससे गाड़ी चकनाचूर हो गई और 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जिससे पूरे कॉलेज परिसर में परिजनों के घर पर बहुत ही शोक का माहौल है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एलआईसी में कुछ परिवर्तन हुए थे, जिसको लेकर ज्ञानपुर के एलआईसी शाखा के अभिकर्ताओं ने धरना दिया, अपनी आवाज़ को रखा। उन्होंने कहा कि जो एलआईसी के कई नियम जो बनाए गए हैं वो बहुत ही हानिकारक है, जैसे कि उम्र जो 55 वर्ष थी उसे 50 वर्ष कर दिया गया है। अगर कोई एलआईसी सरेंडर करवाता है तो अभिकर्ताओं से उसको वसूला जाएगा। जो मिनिमम 1 लाख था पहले एलआईसी कराने का, उसको 2 लाख कर दिया गया है। ऐसे तमाम हानिकारक परिवर्तन किए गए हैं, जिसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, अन्यथा हम लोग यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए अगली खबर को लेकर चलते हैं। भदोही सीडीओ ने विकास भवन में बैठक की और उन्होंने छात्रवृत्ति संबंधी जितनी भी है योजनाएं उनको त्वरित करने के निर्देश दिए और कहा कि छात्रवृत्ति में कोई भी छात्र जनपद का छूटने न पाए। जो भी योग्य हैं सभी को छात्रवृत्ति बिना किसी स्वार्थ के प्रदान की जाए। आपको बताएं, अगली खबर लेकर चलते हैं आपको अर्थव्यवस्था की तरफ। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने कहा कि पिछले 10 सालों में जितने सब्जियों के दाम बढ़े उतना अकेले 6 महीनों में उसके दाम बढ़ गए हैं। इसके कारण पे बात करते हुए उन्होंने बताया कि बारिश की अनियमितता, भीषण गर्मी, पर्यावरण प्रदूषण, मौसम का बदलना, तमाम ऐसे कारण हैं। आलू की फसल भी इस बार कम पैदावार हुई, इसको लेकर सब्जियों के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। इस समय टमाटर और सेब एक भाव में बिक रहे हैं। अगली खबर भदोही से, जहां मायके में विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। विवाहिता ससुराल से कुछ अनबन को लेकर मायके में रह रही थी और उसने जब सुबह काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो परिवार वालों ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो देखा उसने फांसी लगा ली थी। और उसको लेकर परिवारजनों ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। प्रयागराज जो महाकुंभ है इस बार, जो 12 वर्षों में आता है, इस बार कुंभ को लेकर तैयारियां अपने जोरों शोरों पे चल रही हैं और इसको लेकर 992 स्पेशल ट्रेनें अब की बार चलाई जाएंगी। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय मेला की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 444 से अधिक बायर्स आ चुके हैं। 55 देशों से अधिक के लोग इकट्ठा हुए हैं। जिलाधिकारी जो पुलिस अधीक्षक हैं पूरी तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी सड़कों पर निगरानी की जा रही है। इसको लेकर भदोही के जो निर्यातक हैं, क्योंकि भदोही कालीन नगरी कही जाती है, उनको बड़ी उम्मीद है कि इस मेले में काफ़ी हमें लाभ प्राप्त होगा। अगली खबर लेकर चलते हैं। गोपीगंज काली मां के मंदिर के पास हनुमानगढ़ी तालाब में एक 25 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक ने कुछ और युवकों के साथ मिलकर शराब पी, उसके बाद वह तालाब में नहाने चला गया। जब वह गहरे पानी में डूबने लगा तो साथी
बचाने के बजाय वहां से भाग खड़े हुए और युवक की मौत हो गई। इसको लेकर आसपास के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि यहाँ जो तालाब है नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। इसको लेकर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अगली खबर लेकर चलते हैं जौनपुर के खेता सराय के पास, जहां पेट्रोल पंप का जो कैशियर था वह एक बैंक में लगभग 3 लाख से ज़्यादा रुपए जमा कराने जा रहा था। तब तक कुछ बदमाशों ने, जो कि मुंह पे नकाब बांधे थे, पिस्टल के बल पर उससे रुपए छीन लिए। इसको लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस बदमाशों की जांच कर रही है। यहाँ की एक खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जहां वार्ड नंबर 1 में पाइपलाइन का उद्घाटन अध्यक्ष विनय चौरसिया द्वारा किया गया। इस मौके पर वहां के सभासद और तमाम लोग उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि पूरे सुरियाव में जो भी अन्य समस्याएं उनको शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज़ से। धन्यवाद।